फिनिशिंग के हवाले से बजट कैलकुलेशन के ऊपर लोगों को बहुत सारे मसले पेश आते हैं और जब वो फिनिशिंग कर लेते हैं उसके बाद जब वो सारी कैलकुलेशन को खोलते हैं, बैठते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि भाई आपके जो आपने अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटेड रेट लगाया था फिनिशिंग का, उससे आपका 10 से 15% एक्स्ट्रा लग गया होता है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है? मेन रीज़न उसमें चंद वजूहात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या कह रहे होते हैं कि ठीक है जी, ये हमारे पास एस्टिमेटेड रेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से हमारी ये ए प्लस में सारे के सारे फिनिशिंग हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप पैसे बचाने के चक्करों में जब आप इंडिविजुअल टीम से काम करवाते हैं, तो उसमें आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सी क्वालिटी कौन बंदा कैसे लगाएगा और कैसे उसकी फिनिशिंग करेगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि फिनिशिंग का काम 2-3 कैटेगरीज़ का काम भी नहीं है कि हम कहें कि चलिए ये सिर्फ टाइल का काम है, तो बस वो जिस बंदे से करवा लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि इसमें हमने जो होता है डिज़ाइन को देखना होता है, मटीरियल को भी देखना होता है, क्वालिटी को भी देखना होता है। सो आपने जो फर्स्ट उसमें आपको सामने नज़र आ रहा होता है कि भाई इतने पैसों में मुझे उस कंपनी से या उस टीम से मुझे एक बड़ा अच्छा रेट यहाँ से खुद अगर मैं करूँ तो मिल रहा है, लेकिन वो आपको सिर्फ फर्स्ट इनिशियली आपको वो रेट उसमें देख रहा होता है कि मैं बड़ा अच्छा प्रॉफिट में जा रहा हूँ या जो है ना मैंने बड़ा पैसा बचा लिया। लेकिन जब पूरा प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हैं उसके आप बाद पता आपको चलता है कि भाई आपका कितना बैड एक्सपीरियंस रहा ये सारी चीज़ें खुद हैंडल करने की, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंसान अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो उसमें हर एक चीज़ को पता होता है कि भाई इसमें क्वालिटी कौन सी रखनी है, कैसे फ्रॉड होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ए प्लस क्वालिटी में कैसे काम करना है, तो उसके लिए फिर आपको पता है कि एक बेहतरीन टीम ही आपके लिए उसी प्राइस रेंज के अंदर एक बेहतरीन फिनिशिंग करके दे सकती है। अब उस प्राइस रेंज में जिससे आपने काम नहीं करवाया होता और खुद ही किया होता है, तो उससे डबल आपका 15 से 10% जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग है वो लग भी जाता है। ना घर की खूबसूरती होती है, ना कोई डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ना डेकोरेशन का, बस वैसे ही पैसे लग भी जाते हैं और फिर आप डिसअपॉइंट भी होते हैं। सो घर एक ही दफा बनता है, तो प्रॉपर प्लान के हिसाब से बनवाएं। अगर आपने फिनिशिंग की सर्विसेज हासिल करनी है तो बायो में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, रब्ता कर सकते हैं।